हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल मैंने लास्ट आप लोगों को जाते जाते व्हीटस्टोन सेतु कराया था और व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित कुछ एक एग्जाम्पल्स भी कराए थे। सही बोल रहा हूँ ना? आज उसी कड़ी में हम लोगों को अगला एग्जाम्पल्स देखना है। तैयार है हम सब लोग अगले एग्जाम्पल के लिए? चलिए, अगले एग्जाम्पल के तौर पर आपके नोट्सों में आपको एक फिगर दिया गया है नहीं दिया गया? तो जल्दी से फटाफट उस फिगर को अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लें सब लोग, जल्दी से फुर्ती में फटाफट। तो आप लोगों के सामने जो अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, वो ये दिया गया है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि भैया यदि दिया गया विद्युत परिपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि यदि दिया गया विद्युत परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः x का मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र में एक चीज़ और भी दी है जो मैंने नहीं बना पाया था, ये भी दिया हुआ है आपको। ये 15 ओम का दिया हुआ है। सीन क्लियर है सभी को? है ना? बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? अरे यार, हाँ सही कह रहे हो यार, मैं ही फैल रहा हूँ। 25 ओम का दिया है, ठीक है, तुमको सही जाओ। क्लियर? तो यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? ये चित्र उसने प्रश्न में दिया हुआ है और वो कह रहा है कि यदि दिया गया विद्युत परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो ऐसी स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने भी बताया, चूंकि दिया गया परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः अब आप बताओ, मैंने कल व्हीटस्टोन सेतु आपको पढ़ाया था, अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो जामेते धारा बहती थी कि नहीं बहती थी? नहीं बहती थी। अर्थात 25 ओम का प्रतिरोध परिपथ में कार्य करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, यानी इसका होना ना होना एक बराबर है ना? तो हम लोग इसमें नोट्सों में क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया विद्युत परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः 25 ओम का प्रतिरोध, अतः 25 ओम का प्रतिरोध परिपथ में कार्य नहीं करेगा। अतः 25 ओम का प्रतिरोध परिपथ में कार्य नहीं करेगा। एवं संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि लिख लिया सभी ने? एवं संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति में होता है P/Q बराबर R/S। क्या हम लोग वाकिफ है इस बात से? बोलो स्टूडेंट्स, वाकिफ है ना? जब व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा तो जैका मानते P, जैका मान जे पूरा आइटम जो है जय पूरे काय के बराबर मान लो Q, जे का हो दद्योमान तरमान, P की जगह का टांग दो, जोर से बोलो 15 वटे Q को हवाल 60 घाट करेंगे जाके। ठीक है, R बताओ फिलहाल कितने के? S बोलो 10 पका। अब वो काय के मान की कमी पेशी पड़ रही है लाला रे? Q की, यानी मुझे ये Q का मान ये पूरा है। बताओ ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बता चुका हूँ इस चैप्टर में। क्या सूत्र है? हाँ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या कोई भाई बहन हमारा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से भी करेगा तो भी वही आएगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं यहाँ पर इसके लिए सूत्र लगा रहा हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो मैं लगाऊँ तो Q का मान इस हिसाब से क्या हो जाएगा, R1 की जगह 60 है, R2 की जगह x है, तो क्या हो जाएगा 60x R1 इंटू R2। ये इंटू नहीं है, x है यहाँ पर, समझ गए ना? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई।
5 को पढ़ो तो आ तो वो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सीन क्लियर है भैया? अच्छा, वज्र गुणन आता है? वज्र कैंची गुणा कर ले तो, और कैंची गुणा करूँ तुम पे मैं तो 15 को गुणा 2 थे वो कितने आया लाला रे 30, और जा पूरे आइटम को गुणा कहते हो 1 थे तो कहा आ जाओ 60x। सीन क्लियर है? बोलो भाई। 30 एकम पढ़ा तो 30 को 30 दूनी 60, ऐसे कट जाते का? कट जाते होंगे। 60 प्लस एक्स को गुणा कहते कर दो 1 थी तो जी आएगी 60 प्लस एक्स बराबर 2x। सही कह रही? 60 बराबर 2x, जीवारी x जालंग पहुंच जाएंगे काय के जाएंगे माइनस के 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 60। क्लियर? तो x इज इक्वल टू साढ़ा हो गया 60 हो। क्या मैं उम्मीद करूँ हम लोग बात समझ गए? फटाफट इसे नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु के बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है मीटर सेतु। और आप लोगों को बता दूं, मीटर सेतु जो उपकरण होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु कौन से सिद्धांत पर आधारित है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे आधारित है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब मीटर सेतु है क्या, करते क्या है इससे? तो भैया मीटर सेतु एक यंत्र है और इस यंत्र की सहायता से हम लोग किसी तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों की गणना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे आप लोगों ने देखा था व्हीटस्टोन सेतु, ये पूरा प्रयोग आपने देखा, तो इसमें हम लोग 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते थे कि नहीं? क्लियर? इसी प्रकार मीटर सेतु भी एक और यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी तार का प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। सीन क्लियर है? जो रामायण बोली समझ में आई? तो मीटर सेतु एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी तार का, तार हम देसी भाषा में बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में हम लोग उसे चालक बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। भाषा समझ में आ रही है आप सभी को? करूँ शुरुआत? अब कर तो सकते हैं पर करेंगे कैसे? कर तो सकते हैं पर करेंगे कैसे? तो चले करें, हवाल पता पर एक हैं करेंगे। ठीक है? रेडी? चलो, इससे पहले कि मैं आपको मीटर सेतु पढ़ाऊँ थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ें लगेंगी अभी 2 मिनट बाद। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? और वो चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फटाफट देख लें, सुन लें। आपको याद है मैंने प्रतिरोध का आपको एक सूत्र पढ़ाया था, R बराबर रो एल अपॉन ए। बोलो भैया जो गलत क्या थी मैंने? अगर मैं रो का मान निकालना है तो ए अलग ले आऊँ तो ये क्या आ जाएगा आर ए, और ये एल नीचे आ जाएगा तो रो बराबर क्या आ जाएगी आर ए अपॉन एल। ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। क्लियर? बताया था आपको? बोलो क्या का सूत्र है ये? जी हाँ, जी हाँ मेरे भाइयों, ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। रो बराबर आर ए अपॉन एल। है कोई माइकल आज जो मुझे ये बता सके यहाँ पर ए क्या है? हाँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जरा इस तार को देखो। ठीक है? क्या मैं अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल कौन सा बार हो समझ में आवा? तो यहाँ पे कौन सा हो जा मैं अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल जी बार हो, या तो जय बोल दो या जय बोल दो। और ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका आकार कैसा है? वृत्ताकार। बोलो भैया वृत्ताकार है कि नहीं है? और वृत्त का क्षेत्रफल हम सब लोग जानते हैं कितना होता है? 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर। था भर रहे जाएंगे तो क्षेत्रफल की जगह अगर मैं चाहूँ तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। जो रामायण बोली आपको पल्ले पड़ी। आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, अगर 1 रुपए की 3 टॉफी आती हैं, 1 रुपए की 3 टॉफी आती हैं तो 5 रुपए की कितनी आएंगी? 15। कौन सा कह रहे हो? जो 15 बार हो, कौन सा जहाँ में? कौन सा 15 बार हो?
कौन सा 15 12 हाथ खड़ा करे भाई, फिर मैंने बिठाऊँ। सही है, बाकी के लोगों ने इतने गुना समझ में आते हैं। गूंगे तोता बनवे थे कछु नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? रिएक्शन देना पड़ेगा। हो कहो 1 रुपया की 3 टॉफी तो 5 रुपया की 15, कुछ गलत तो ना कह रही मैंने? अच्छी बात है। कहीं उनके मोते बोले ही ना पूछ रहे हो, देख रहे हो मैंने क्या कर रहे हैं, वो तमाशा थोड़ी चल रही है। तो 1 रुपया की 3 टॉफी तो 5 रुपया की 15 टॉफी। समझ पा रहे हैं हम लोग? चलो ये बात तो मैं समझ गया। अब इसी बात को अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आपने मैंने पूछा 1 रुपये की 3 टॉफी तो 5 रुपये की कितनी आएंगी? आपने बोला आंसर सर 15। क्या मैं इस आंसर को ऐसे नहीं दे सकता? 5 × 3, 5 × 3, बात एक ही है। अब बताइए हैं, बताइए हैं, 1 रुपया की X टॉफी है, X टॉफी, तो Y रुपया की X × Y। समझ में आ गई? पक्का फिगर? तो बताइए ना, देखिए ध्यान से हैं, पता बच जाएगी बात। जो बात मैंने बोली आपको समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ। माना 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध, माना 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध बराबर X ओम है। कितने के ला रहे? X ओम। तो बताओ मुझे L मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा? जोर से बोलो। हाँ, XL ओम या LX ओम, बात एक ही है। समझ में आई? जैसे मैंने बोली 1 रुपया की 3 टॉफी तो 5 रुपया की, तो तुमने बोला 5 × 3। मैंने बोला 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध X ओम है, तो L मीटर लंबे तार का प्रतिरोध LX ओम। कुछ गलत क्या नहीं? ये यही बात है, हवाले में जो बोलते हो। माना 1 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध X ओम है, तो L सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध LX ओम। और अगर मैं यही बात यहाँ पूछता हूँ 1 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध X ओम है, तो 100 - L सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध काय बोलो ना पढ़ रहा हूँ? तो 100 - L × X ओम। जो मैंने रामायण रची पल्ले पढ़ रही है, सबको बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन वालों बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ वो दिख तो ना रहा हूँ? दिख रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो फिर। चलिए ठीक है, ये जो बात समझ में मैंने समझाई आपको आ गई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब आता हूँ काम पे। लिसन एवरीवन, मीटर सेतु की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? मीटर सेतु की बात कर रहे हैं। तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों की गणना कर सकते हैं। करते कैसे हैं तो वो सुने कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग एक यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है मीटर सेतु। मीटर सेतु में 2 L के आकार की प्लेटें होती हैं। कैसी प्लेटें होती हैं बबुआ? L के आकार की प्लेटें। कैसे आकार की? L के आकार की। एक प्लेट ये रही, ठीक है, और एक प्लेट ये रही। ये 2 L के आकार की प्लेटें दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही? सिकन्ने पका क्लियर? ओके। ये 2 L के आकार की प्लेट होती है और एक आयताकार प्लेट होती है जरी। ये आयताकार प्लेट लगी नहीं लगी? ये प्लेटें जो होती है ना, ये प्लेटें जो होती हैं वो ब्रास की होती हैं। काय की होती हैं? ब्रास, है ना। साइंस की भाषा में ब्रास बोलते हैं, तो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं पीतल की। काय की? कॉपर प्लस जिंक। सुनो वो कबूल जिंदगी में, क्लियर? केमिस्ट्री में पता कि ना पता कि वैसे ही पूरे बारे में। खैर, तो L के आकार की कितनी प्लेटें हैं यहाँ पर? आयताकार प्लेट कितनी है? एक। शाबाश, क्लियर। प्लेटें काय की बनी है? ब्रास की, है ना। ब्रास की या फिर पीतल की, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके। यहाँ पर इन प्लेटों के बीच में 2 रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं। एक रिक्त स्थान ये रहा, एक रिक्त स्थान ये रहा। दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा, ठीक है। यहाँ पर 2 पेच लगे होते हैं, AB और ये हो गया आपका CD। यानी इन प्लेटों के बीच में हमें 2 रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, एक है AB, एक है CD। अब A और B के बीच में हम लोग इस रिक्त स्थान में क्या जोड़ देते हैं?
एक प्रतिरोध, और यहां हम वो प्रतिरोध जोड़ रहे हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। यानी ये एक ज्ञात प्रतिरोध है या अज्ञात प्रतिरोध है? अज्ञात प्रतिरोध है। क्लियर है? मैंने फिलहाल अज्ञात प्रतिरोध का मान रख दिया x और हमें इसी का मान ज्ञात करना है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? पहले रिक्त स्थान में मैंने एक ऐसा प्रतिरोध रख दिया जिसका मान मुझे ज्ञात करना है, यानी ये अज्ञात प्रतिरोध है। सीन क्लियर है? क्लियर? ओके। दूसरा जो रिक्त स्थान है CD, उसमें मैंने एक लगा दिया प्रतिरोध बॉक्स। हो सकता है आपके नोट्स में लिखा हो RB, RB लिखा हुआ है। RB का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। क्लियर? आप लोग भी अपनी किताबें देखोगे तो उसमें RB ही लिखा रहता है ज़्यादातर, पर मैंने मतलब समझा दिया आपको। क्लियर? RB क्या है? ये प्रतिरोध बॉक्स। ये मैंने शॉर्ट में प्रतिरोध और ये बॉक्स। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब बात आती है प्रतिरोध बॉक्स का होता है। तो प्रतिरोध बॉक्स गया तेल लेने। पहले तुम मुझे बताओ कि घर में जैसे तुम्हें रील समझ, तो रील धागे वाली, घर में किसी ने दे दिया कि भैया जा कलर की रील लिया बाजार में दे, जा लिया। अब तुम बाजार गए, आप कहोगे भाई साहब ये वाली रील दे दो। तो भाई साहब क्या करेंगे? एक बॉक्स निकालेंगे और उस बॉक्स में एक ही रंग की रील भरी होगी? नहीं, दुनिया भर की रील भरी होंगी। फिर भी मैचिंग मिलाएंगे, बढ़िया है ना? मैचिंग मिलाएंगे। हाँ भाई साहब जी ले लो, ले जाओ। सही बोल रहा ना? क्लियर? यानी रील का बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग कलर के रील होते हैं, जो चाहिए वो निकाल ले। को के पास बांटन का बॉक्स है तो वहाँ में कहाँ धरे होंगे? बांटे ही बाट धरे होंगे। 1 किलो को, 2 किलो को, 5 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, होगा नहीं होगा? जितने की जरूरत है भाई। हाँ, सेम यहाँ पर ये प्रतिरोध बॉक्स है। इसमें अलग अलग प्रतिरोध रखे रहते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, जो भी चाहिए आपको वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल लो। तो बताओ मुझे, प्रतिरोध बॉक्स के अंदर जो प्रतिरोध रखे हुए हैं वो ज्ञात प्रतिरोध है या अज्ञात प्रतिरोध है? ज्ञात प्रतिरोध है। समझ में आ रही बात? अब हम उसमें से कोई भी प्रतिरोध हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो सब मान लो मैंने प्रतिरोध बॉक्स में से एक R ओम का प्रतिरोध निकाल दिया। कहानी समझ में आ रही है? अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ये जो R है वो एक ज्ञात वैल्यू है या अज्ञात है? ज्ञात है। कमीनो प्रतिरोध बॉक्स में तो निकाल रहे हो, में कितने होंगे वो तुम्हें मालूम है ना? समझ में आ रही है कि वैसा ही आ रही है? ठीक है, यहाँ तक चित्र समझ में आया? प्लेटें काय की हैं? ब्रास की, है ना? L के आकार की कितनी प्लेटें हैं? 2। आयताकार प्लेट कितनी है? रिक्त स्थान कितने हैं? नाम क्या है उनके? AB और CD। AB में क्या जोड़ा है आपने? अज्ञात को बोलेगा अज्ञात प्रतिरोध, क्योंकि उसका मान हमें ज्ञात करना है ना? और CD में हमने क्या जोड़ा है? ज्ञात प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा है, उसमें से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रतिरोध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने प्रतिरोध बॉक्स में से कितने ओम का प्रतिरोध लिया है? R ओम का। जी हाँ बहना भाई, हो बिल्कुल सही बोला आपने। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अच्छा, ये जो है ना, ये जो AB, ये पेच है। क्या है? पेच। इन पेचों से हमने इस तार को क्या कर दिया है? कस दिया है। क्लियर? तार अगर ढीले बच जाएंगे तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी, चिंगारी सी निकलेगी। कौन सी गाड़ी निकलेगी? चिंगारी सी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पेच कैसे होने चाहिए? भली भांति कसे होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? कई बार तुमने देखा होगा तारन में धारा वारा ना बहरी, कार्बन फार्बन जमा है जाते हैं। तो कार्बन वगैरह अगर जमा है वो तो भाई रेग मालते, रेग माल तो जानते हो कि जब ना जान रही है? घर में पुताई होती है तो वह पुराने पेंट घिस घिस के निकाल देते हैं, वो रेगमाल कागज होता है। समझ में आ रही है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये तार लगा रहता है, ये देख रहे हैं आप? तार बढ़िया चक फर्स्ट क्लास। इस तार को मैंने नाम दे दिया AC। ये जो तार होता है ना, ये जो तार होता है ना, कोई मजाक नहीं होता। ये तार
कॉन्स्टेंटेन का बना होता है। काय का बना होता है बेटा? कॉन्स्टेंटेन। काय का तार बना होता है? ये कॉन्स्टेंटेन। कौन सा टेंटेन? कॉन्स्टेंटेन। क्लियर? या तो कॉन्स्टेंटेन या फिर आप मैग्निन भी बोल सकते हैं। मैग्निन। क्या? मैग्निन को होशियारी दिखा के जाए, मैग्नीज मत करनी हो कि शायद मिसप्रिंट है, वही मिसप्रिंट का चुना ना, बढ़िया टन लिखो है। क्लियर? मैग्निन। मैग्निन या कॉन्स्टेंटेन ये जो होती हैं ये मिश्र धातुएं होती हैं। मिश्र धातुएं आप लोग समझते होंगे, अलग अलग धातुओं को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ये तो जानते होंगे। तो यहाँ पर ये जो तार है ना, एसी जो तार है ये कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्निन मिश्र धातु का बना होता है। कल को जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो फाइनल एग्जाम होने से पहले प्रैक्टिकल होता है आपका। प्रैक्टिकल तो एक्सटर्नल पूछ सकता है आपसे, वहाँ पर जब आपसे प्रयोगशाला में प्रयोग करवाए जाते हैं फिर आपको जाना पड़ता है सामने एक बूथ के। क्लियर? तो वो आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछ सकता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पूछेगा मीटर सेतु के प्रयोग में हम लोग ये जो तार यूज करते हैं वो काहे का बना होता है? तो आप बोलना कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्निन मिश्र धातु का बना होता है। काहे का बना होता है बच्चों? कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्निन मिश्र धातु का बना होता है। सीन क्लियर है? और आपको बता दूं इस तार की जो लंबाई होती है बेटा वो 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। कितनी होती है? जोर से बोलो। आवाज ना आई? हाँ। और मैंने सुना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 लिख सकता? नहीं लिख सकता? ओके ठीक है। लेसन, ये जो तार होता है वो कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्निन मिश्र धातु का होता है। फिर एक्सटर्नल आपसे ये भी पूछेगा यार एक बात बताओ, ये जो मीटर सेतु है तो इस मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं? मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं? तो उसको बोलना कि लाला मीटर सेतु में ये जो तार इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये तार 1 मीटर लंबा होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है मीटर सेतु। समझ में आई बात? क्लियर? किसी ने पूछा मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं तो बता दोगे उसे? उसको बोलना मीटर सेतु में जो तार हम लोग यूज करते हैं वो 1 मीटर लंबाई का होता है, इसलिए हम लोग उसे मीटर सेतु कहते हैं। सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तार है ना, तार के सहारे यहाँ पर एक स्केल लगी हुई होती है। चाहे तो तार के नीचे लगा दो चाहे तार के ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? तो ये मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है? स्केल। पैमाना जानते हो ना, स्केल। ये स्केल टाइप लगी है। ठीक है? स्केल है तो जाहिर सी बात है कछु न कछु नपे आ रहा है। नपे हो अच्छी बात है। और सुने, ये जो बिंदु ए है और ये जो बिंदु सी है, ए और सी के बीच में उठा के मैंने यहाँ पर एक जोड़ दिया है सेल, और ये मैंने क्या जोड़ दिया? कुंजी। समझ गए? क्या जोड़ दिया? कुंजी। ये सेल जोड़ दिया, ये कुंजी जोड़ दी। और देखिए ये बिंदु बी है, यहाँ से एक तार आया हुआ है और इस तार के साथ यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है बताओ जरा? धारामापी। क्लियर? कल बताया था ना धारामापी। और धारामापी से यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है पॉइंट डी, ये जो तीर सा देख रहे हो आप, तीर दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं इसको? जॉकी। इंग्लिश में इसे जॉकी बोला जाता है, हिंदी मीडियम में भी लोग इसे जॉकी ही लिखते हैं। आप किताबें देखेंगे तो हिंदी मीडियम की किताबों में भी आपको जॉकी ही मिलेगा। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन हिंदी नाम ही अगर इसका देखा जाए तो इसको बोलते हैं विसर्पी कुंजी। क्या बोलते हैं? विसर्पी कुंजी। आप नोटिस करें इसमें सर्प आ रहा है, सर्पी। समझ गए? क्लियर? विसर्पी कुंजी क्यों बोलते हैं बताता हूँ आपको। फिलहाल ये आपको दिख रहा है बिंदु बी और बिंदु डी, इनके बीच में ये जो तार है उसमें धारामापी फंसा हुआ है। अब हम करते क्या है, ये देखो बेटा, ये बैटरी है, बैटरी से धारा बहेगी। अब हमारा काम क्या है इसका? ये जो जॉकी है यानी कि विसर्पी कुंजी, इस कुंजी को हम तार पर, कौन सा तार है? कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्निन मिश्र धातु का तार है। राइट? तो हम क्या करते हैं, इस कुंजी को इस तार के ऊपर अलग अलग पॉइंट पर रखकर देखते हैं।
जैसे मैंने इस पॉइंट डी को तार में किसी एक पॉइंट पर रखा, तो मैंने देखा धारा मापी में कांटो हिल रहो है, कांटो हिल रहो है, जाको मतलब का हो धारा बह रही है कि ना बह रही, बह रही है। फिर मैं वहाँ से तुरंत हटा देता हूँ, फिर किसी दूसरी जगह रख के देखता हूँ, अलग अलग जगहों पे रख के देखता हूँ, और तब तक रख के देखता हूँ जब तक कि धारा मापी में धारा शून्य न हो जाए। याद आ रहा है व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में धारा मापी में से कोई धारा नहीं बहती थी। तो हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें इस डी को तार पर अलग अलग पॉइंट पर रखना है, और तब तक रखना है जब तक कि धारा मापी में कांटो शून्य पे ना आ जाए। जैसे ही शून्य पे आ जाओ तो बस बाकी बात फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कहानी समझ में आ रही है? कांटा शून्य पे आ गया, इसका मतलब ये पूरा मीटर सेतु कौन सी स्थिति में आ गया, संतुलन की स्थिति में आ गया। इतनी बात समझ में आई बेटा आप सभी को? क्लियर? मैंने मान लिया बिंदु डी पर धारा मापी में विक्षेप शून्य है। धारा मापी में विक्षेप शून्य है, यानी कांटा का जो होता है ना, कांटे का विक्षेप शून्य है, यानी कांटा जीरो पे। विक्षेप समझते हो कि नहीं पहले जी बताओ? क्या घड़ी में क्या बज रहे हैं बताइए ना, बताओ कितने बज रहे हैं घड़ी में? घड़ी ना रहे? हाँ, सब लोग अपने अपने हिसाब से टाइम बता रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो आप? कांटों का विक्षेप, कांटे अपनी जगह पे कितने विक्षेपित है गए, कितने सरक गए। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जॉकी को, ये विसर्पी कुंजी को इस तार पर तब तक चलाते हैं जब तक कि धारा मापी में विक्षेप शून्य न आ जाए, यानी कांटो जीरो पे ना आ जाए। समझ गए? जैसे ही कांटो जीरो पे आ जाए तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं। क्या करते हैं? हम रुक जाते हैं। मान के चलो बिंदु डी पे जैसे ही मैंने विसर्पी कुंजी रखी, धारा मापी में विक्षेप शून्य आ गया, तो अब ये कौन सी स्थिति है गई? संतुलन की स्थिति है गई। आप रुको यहाँ। अब बिंदु ए से लेके बिंदु डी तक तार की लंबाई नाप सकते हो आप इस पैमाने पे, इस स्केल पे। बोलो भैया। मैंने मान लीजिए लंबाई है L सेंटीमीटर, कितने गए? और ये पूरी कितने का थी? अब ए से लेके डी तक की लंबाई L सेंटीमीटर है, तो अब तुम मुझे बता सकते हो सी से लेके डी तक की लंबाई कितने होगी? तो 100 माइनस L सेंटीमीटर। तंत्र पढ़ रहा हो कि ना पढ़ रहा हो? मैंने मान लिया, माना 1 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 100 में। क्लियर? तो मुझे बता सकते हो L सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना हो गया? L100। बोलो भैया। है जागो नहीं है जागा, है जागा। तो जो क्या है, L सेंटीमीटर लंबा तार है, और मैंने हवाली लिखी है L सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध L100, यानी A से लेके D तक जितना भी तार है उस तार का प्रतिरोध कितना हो गया बेटा? L100। बात समझ में आई आपको? अब जावारे को तुम बताओ, 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध, 100 माइनस LX ओम। कहानी समझ में आई? सीन समझ में आई? क्या ये संतुलन की स्थिति में है या नहीं है? तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होता था? P/Q बराबर R/S। बोलो भैया, जानते हैं कि नहीं जानते? लगा रहा हूँ मुझे सिद्धांत है। अब सुनो ध्यान से, ये जो चित्र है ना, ये वाला, ये कोई नया चित्र नहीं है, ये सेम वही चित्र है जो आप लोगों ने कल व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ा था। अब मैं उसके दर्शन कराता हूँ, देखिएगा ध्यान से सब लोग। तैयार हो? आ जाओ। अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से सब लोग। कल अगर आप लोगों के पुराने पाप क्लियर है, कल को पढ़ के आए हुए तो समझ पाओगे। याद आ रहा है नजारा कल का? व्हीटस्टोन सेतु बना रहा हूँ, ABCD। यहाँ पर आपने धारा मापी जोड़ा था। बोलो भैया। ये आपने सेल जोड़ा था, ये कुंजी जोड़ी थी। बोलो क्या गलत कह दी मैंने? लाला रे कचू गलत कह रही? सही चल रहा खेल? आओ देखो, गौर से देखना, ठीक है? ये चित्र और ये चित्र सेम टू यू है, कोई फर्क नहीं है। देखो कैसे, बिंदु A और C के बीच में सेल और कुंजी जुड़ी हुई है। बिंदु A, बिंदु C, इनके बीच में सेल और कुंजी जुड़ी हुई है। सीन क्लियर है?
बिंदु बी और बिंदु डी के बीच में धारामापी जुड़ा हुआ है। बिंदु बी ते जे तार आ रहा है और जे बिंदु डी, तो इनके बीच में धारामापी जुड़ा हुआ है। बोला भैया सीन क्लियर है? और आओ, बिंदु ए और बिंदु बी, इनके बीच में क्या जुड़ा हुआ है? पी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। पी प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा। बिंदु ए जीरो अपनो जानते हैं, डिंग 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 डिंग, ये बी बिंदु है। तो बिंदु ए और बी के बीच में कौन सा प्रतिरोध जुड़ा अपने पास बेटा? एक्स जुड़ा है। तो पी की जगह कहाँ लिख दूंगा मैं? एक्स। समझ गए? समझ गए? बटे अब इतने आ जाओ। बिंदु बी और बिंदु सी के बीच में कितने जुड़ा है? कमीनो। बिंदु बी बिंदु सी के बीच में कहाँ जुड़ा है? तो तुम आर क्यों बोले? मार पड़ेगी जुड़ा जो। बिंदु बी और सी के बीच में क्यों जुड़ो है? अब इतने आओ। अच्छा तुम जाके कह रहे थे का? अरे नहीं मैया, तो कहीं कहा नहीं तुमने। बिंदु बी जीरो, अब इतने जो आओ, डिंग 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 डिंग, ये सी है। तो बी और सी के बीच में कहाँ जुड़ो है? आर। अच्छा आप क्यों की जगह आर बता रहे थे? यही भी मतलब मैं चिल्ल पड़ गई तुम पे। समझ में आ रही है कहानी? अब आर देखिएगा मैं, आर कहाँ है? ए और डी के बीच में जुड़ो है। जुड़ो है ना? जुड़ो जुड़ो। ए काय के बीच में जुड़ो? आर। जोर से बोलो। ए और डी के बीच में देखो, जीरो ए और जीरो डी। तो जा में तुझे तार जुड़ो है और इस तार का प्रतिरोध अपन निकाल चुके हैं, एलेक्स ओम। तो बताओ क्या करता हूँ? आर की जगह एलेक्स ओम। समझ गए? एस तुम ढूंढो, सी और डी के बीच में जुड़ो एस, जीरो सी जीरो डी। आराम से देख देख के बोल रहे हो ना, को देख देख के बोल रहे हो तुम? सही बताइए, आप पर हो तुम पे। तो एक्स से एक्स कट जाओ, नहीं कट जाओ। तो मैं काय को मान निकालना है? एक्स को। अज्ञात प्रतिरोध यही तो है, तो काम भी होगा हो, आर जालंग आ जाएगी। तो एक्स बराबर आर एल अपॉन, यह आ गया। समझ में आई बात? क्लियर है? तो मीटर सेतु की सहायता से आप किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो। कहानी समझ में आ गई? खत्म ना पाओ भाई, अभी तो शुरुआत है, जागी समय तो आते ना भाई। हाँ आते, इनफ समय, अभी खत्म ना पाओ, आज जी पूरे टाइम ले जाओ मैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर किसी ने बोला कि कह रहे फलाने मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो गणना कर देंगे। क्लियर? इतने ही पूछा तो जाते ज़्यादा पूछत नाने औकात नाने, पर पूछे तो बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? अगर वाने जो पूछ ले कि लल्ला विशिष्ट प्रतिरोध बताओ, जा में जाको प्रतिरोध तो तुमने निकाल दो, जाको विशिष्ट प्रतिरोध बताओ। तो भैया मैंने बचपन में पढ़ी विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, रो बराबर आर अपॉन एल। सही बोल रहा हूँ? अब आप ही बताओ, इसके प्रतिरोध को आप कैसे प्रदर्शित कर रहे हो? तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना होगा तो आर की जगह क्या लिखूंगा? हाँ समझे? समझ गए? नहीं समझ गए? समझ गए। अब x को मान तो तुम जानते आ ही जाओ, आगे देखो। तो x को मान जानते दे देंगे बटे l लंबाई, तो लंबाई ये तारते आ ही जाएगी, यहाँ पे आ ही जाएगी, नहीं आ ही जाएगी? आ ही जाएगी। अब वो निकालना ये क्षेत्रफल, तो भैया ये जो तार ऐसा ही तो होता है। तो जामे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन सा वारा हो? जे वारे भाई, जे कितने पाई आर स्क्वायर। समझ गए? तो जा सूत्र हम लगाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी आ जाएगा। ठीक है? विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए क्या तो ये करना, अन्यथा नहीं करना। बात समझ में आई? तो आपने देखा मीटर सेतु की सहायता से किसी भी तार का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। कहानी क्लियर है? काहुए को परेशानी हो तो बताए, ना ने तो फिर सुने। अब मोतियों के वो कि भैया इसकी प्रेक्षण सारणी बनाओ। प्रेक्षण सारणी समझते हो? नहीं समझते? क्या को समझोगे तुम? कमीनो 10वीं में प्रैक्टिकल की फाइल बनाई होगी, वो तो टीप के बना देते हैं, पुराने को की मिल जाते भैया रगड़ देते हैं। सही है कि नहीं? तो जब प्रयोग करते हैं तो उसमें एक टेबल बनती है जिसमें लिखा रहता है क्रमांक, कितना वोल्टेज है, समझ रहे ना, अलग अलग पॉइंट्स बने रहते हैं। तो देख ले प्रेक्षण सारणी को कितने को बड़ा चूतिया होए भाई जी जरूर मालूम होगी। प्रेक्षण सारणी में पहलो कॉलम बनता है क्रमांक,
सीरियल नंबर, सही कह रही ना? बोलो, गौर से देखेंगे हम सभी लोग, ध्यान से, है ना? लो, अब तुम बताओ, मैंने अगर तुम तो यूँ कह दी कि काय रे फलाने जब सूत्र तो एक्स को मानने का रहो, तो तुम मुझे का मांगोगे? हाँ, तुम मुझे आर को मान पूछोगे, आर तो बता दो तब तो निकाल पाएंगे, बस आर ही पूछोगे, एल पूछोगे, और कछु पर दो ही चीजें मांगोगे ना? मांगोगे नहीं मांगोगे? क्या मांगोगे? तुम मोते आर मांगोगे, तुम मोते एल मांगोगे, और कछु मांगोगे? नहीं मांगोगे। और अगर जो दो मान तुम्हें दे देंगे तो तुम जब सूत्र में मान धर के आंसर पाई लेोगे, पाई लेोगे नहीं पाई लेोगे, पाई लेंगे। क्लियर? हर जगह ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसे ही बनती है, हर जगह प्रेक्षण सारणी ऐसे ही बनती है। समझ में आ रही है मेरी बात? कभी भी प्रेक्षण सारणी हमें बनानी है, आप केवल सूत्र देखिए। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको दिख रहा है आर चाहिए, एल चाहिए, तो बस आर आ गया, एल आ गया, तो ये सूत्र रख दिया, बन गई प्रेक्षण सारणी। जो निराक चूतिया है ऐसे तो बना ही देगो, और जो नेक अच्छा पढ़ते हैं, क्लियर, जो अच्छा पढ़ते हैं वो नेक जाए भर भर आ जाएंगे, बेजा में नेक भाषा लिख देंगे। आप बताओ आर क्या है? जब प्रतिरोध बॉक्स से लगाया गया प्रतिरोध, है ना? प्रतिरोध बॉक्स से लगाया गया प्रतिरोध, कहानी समझ में आई? एल को बोलते हैं बेटा संतुलनकारी लंबाई। क्या बोलते हैं? संतुलनकारी लंबाई, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलनकारी लंबाई। आप क्या कर रहे थे? जॉकी को चला रहे थे, तब तक चला रहे थे जब तक कि धारामापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। जैसे ही शून्य आ गया तभी तो आपने ये लंबाई नापी। बोलो भैया, तो एल क्या है? शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलनकारी लंबाई। क्लियर? या आप केवल संतुलनकारी लंबाई भी लिख देंगे तो चलेगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये हमारी प्रेक्षण सारणी होगी। इतनी बात आप लोगों को पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, पहले तो मुझे ये बताओ। पढ़ गई? अब सुनो लल्ला, पढ़ा तो मैंने बहुत कछु दो। पेपर में कैसे आवे हो ये प्रश्न? सुनो, पेपर में ये प्रश्न आएगा, वो बोलेगा मीटर सेतु का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1 चित्र, चित्र, ठीक है। नंबर 2 सूत्र की स्थापना, हो गया, क्लियर। नंबर 3 प्रेक्षण सारणी, क्लियर। नंबर 4 सावधानियां। सावधानियों में भी कह देता है कोई 2 सावधानी बता दो, तो सावधानियां मैं वेल डिस्कस करता हूँ। फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आ गई सबको लक्षण से, हैं? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया, 2 से 3 मिनट का, राइट। इस पूरे को बहुत अच्छे से पढ़ लो फटाफट, फिर मैं सावधानियों पे आऊँगा, ठीक है। गो थ्रू इट। अब इसके बाद बेटा हमारे सामने कुछ एक सावधानियाँ दी गई हैं, इन सावधानियों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आगे के 4-5 क्वेश्चन जो आएंगे आज से 2-3 दिन बाद, तो वहाँ पर भी ऐसी ही सावधानियाँ मिलेंगी, फोकट में निपट जाएंगे आपके, राइट। लिसन, सभी पेच, कौन? सभी पेच भली भांति, बातों बातों में बता दी थी मैंने एक सावधानी उस टाइम पे आपको, ठीक है ना। सभी पेच भली भांति कसे होनी चाहिए। दूसरी बात, पेच वगैरह पे अगर यहाँ पर कोई कार्बन वगैरह जमा हो गया हो तो उसे रेगमाल से साफ कर देनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब आगे की सावधानियां समझने के लिए पहले आपको कुछ पुराना पता होना चाहिए। आप बताओ जरा मुझे, पुरानी बातें कर रहे हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार कैसा हो जाता है? गर्म। तार गर्म हो गया तो उसका ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेगा तभी तो ताप वो गर्म होगा वो, और ताप बढ़ जाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। आफत है गई। सुनो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जॉकी जो है ना, जॉकी को ये जो आप तार पे चला रहे हो, क्यों चला रहे हो भैया? हमें अज्ञात प्रतिरोध का मान ही तो ज्ञात करना है। यहाँ पर बोलो, तुम जो सोचो जॉकी है, यहाँ पे तो चलो 0 मिल रहा है, लेकिन 0 से पहले आप जिन पॉइंटों पे रख रहे थे, क्या वहाँ पे 0 मिल रहा था क्या? तो इसका मतलब वहाँ धारा बह रही थी। धारा बह रही थी तो तार गर्म है जाओ, तार गर्म है जाओ तो इन तारों का प्रतिरोध बदल जाएगा। तो आप इसकी सहायता से जो अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर रहे हो वो शुद्ध मिलेगी क्या? उसके मान में त्रुटि पैदा हो जाएगी। भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
उसके मान में त्रुटि पैदा हो जाएगी। क्यों हो रही है त्रुटि पैदा, समझ में आ रही है बात? मान के चलो इससे पहले जैसे आपने किसी बिंदु पे जॉकी को रखा और तुमने काफ़ी देर तक रखा छोड़ दिया, तो तार रह जाओ गर्म, तार रह जाओ गर्म, तो प्रतिरोध बदल जाओ। तो यहाँ से जो आप अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर रहे हो उसके मान में थोड़ी बहुत त्रुटि पैदा हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जॉकी को तार पर लंबे समय के लिए स्पर्श नहीं करना चाहिए। लंबे समय के लिए स्पर्श कर दिया तो तार रह जाओ गर्म, तो जिसकी वजह से अज्ञात प्रतिरोध की गणना जो आप कर रहे हो उसके मान में त्रुटि पैदा हो जाएगी। कहानी समझ में आई? अगला लोई होती है, लोई है, आटो लगाओ है, आटो कुड़ीन को आटो लगा लो, ठीक है। आटो लगाए के बाद लंबे लंबे रोल बना लेते हैं इनके, बोलो। अब मान के चलो वही रोल है, अगर मैं बापे उंगैया फिराऊँ तो वो बिल्कुल वैसा ही बनो रहेगा, पिचक सो जाओ। समझ रहे हो ना? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो सुने भैया, कॉन्स्टेंटेन अथवा मैग्नेट मिश्र धातु का जो तार होता है वो काफ़ी नाजुक तार होता है। क्लियर? अब इस पे जॉकी जो है ना, जॉकी को ज़्यादा रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। इस तार पर ज़्यादा रगड़ कर अगर आप चलाओगे, जैसे ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए ये तार है, मान के चलिए ये तार है, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये तार है, ये इसका जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। अब मैं तार है रगड़ के चलाऊँ, जब रगड़ के चलाऊँ हो जा पाए, जो रगड़ के चलाऊँगा तो ये सच है, भले ही थोड़ा बहुत नहीं सही, लेकिन अगर दब जाएगा तो क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वही रहेगा? और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वही नहीं रहेगा तो इसका मतलब प्रतिरोध बदल जाएगा। आर बराबर रोएल है, याद आ रहा है ना? रोएल अपॉन ए बदल जाएगा तो आर बदल जाएगा, और प्रतिरोध अगर बदल जाएगा तो ये इस मान में क्या पैदा हो जाएगा? त्रुटि पैदा हो जाएगी। तो त्रुटि पैदा ना हो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जॉकी को अगर तार पर रगड़ कर चलाओगे तो सब जगह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान नहीं रहेगा, जिसकी वजह से तार का प्रतिरोध बदल जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से सारी सावधानियां बोल रहा हूँ। जितने भी पेचेस लगे हुए रेगमाल कागज से साफ कर देना चाहिए। पेच भली भांति कसे होने चाहिए। जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, और जॉकी को तार पर लंबे समय तक स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोली आप ऐसे लेके आए, 100% नंबर मिलेंगे आपको। समझ में आ रही है बात? तो फटाफट सावधानियां पढ़ लो, समझ जाओगे। तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।